यार ये कौन सी बात हुई कि जो छात्र आपके विद्यालय से फॉर्म नहीं भरवाया है, खुद उसने फॉर्म भरा है कंपार्टमेंट का, या किसी दुकान से साइबर कैफे से भरवाया है, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भरवाया है, तो आप विद्यालय का मालिक या प्रिंसिपल होने के नाते उस छात्र का एडमिट कार्ड रोक लेंगे? एडमिट कार्ड रोक करके आप अपना ही नुकसान तो कर रहे हैं। बताइए, वह छात्र पूरा क्लास 9 से लेकर 12 तक आपके पास पढ़ा होगा। मान लीजिए कि वो 11th में आपके पास आया पढ़ने। 11th में साल भर फीस दिया, आपको रिस्पेक्ट दिया। 12th में साल भर फीस दिया, आपको रिस्पेक्ट दिया। अगर कंपार्टमेंट फॉर्म किसी वजह से उसने बाहर से भरवा लिया, किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से, या खुद से ही फॉर्म भर लिया, तो क्या उसका एडमिट कार्ड आप रोक देंगे? उसको एडमिट कार्ड देने के लिए दौड़ाएंगे? क्या वो आपके विद्यालय का छात्र नहीं है? क्या वो आपको एडमिट कार्ड के नाम पे 100-200 नहीं दे रहा है? उसने 11वीं में फीस दिया, आपको 12वीं में दिया। कंपार्टमेंट का एडमिट कार्ड पाने के लिए भी अगर 100-200 आप लेंगे तो वो भी देने के लिए तैयार है। जब वो हर मामले में शुल्क देने के लिए तैयार है, तो क्यों उसका एडमिट कार्ड आप रोक रहे हो? क्यों उसको आप अगली तारीख दे रहे हो कि 26 को आना, 27 को आना, 25 को आना, बाद में आना, अभी नहीं आया है? ऐसे करके आप एक छात्र को कितना ज़्यादा आप परेशान कर रहे हो। गिने चुने 5 दिन 4 दिन बचे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए। इस बारिश के मौसम में, बीमारी के मौसम में, जहाँ खुद छात्र थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित है, या उसके परिवार में कोई न कोई इस समय पीड़ित होगा, हल्का फुल्का बीमार होगा। अगर छात्र स्वस्थ है तो अपने परिवार में किसी बीमार व्यक्ति की इलाज में वह बिजी होगा, व्यस्त होगा। एक तो वो इस मौसम में बीमारी की वजह से अपने लिए या अपने परिवार के लिए संघर्ष कर ही रहा है। आप एडमिट कार्ड के नाम पे उसको दौड़ा रहे हो। अपने एडमिट कार्ड के लिए भी वो संघर्ष करे तो वो कौन से टाइम में पढ़ेगा? एक बार जो छात्र फेल हुआ, ऑलरेडी वो दुखी है, ऑलरेडी उसने बहुत बड़ा मुसीबत झेला अपने साथ। बचे हुए 4-5 दिनों में आप नौटंकी कर करके उसको दौड़ा रहे हैं। जब छात्र शुल्क देने के लिए तैयार है, चाहे वह कोई भी आपका शुल्क हो, 100, 150, 200, यही ना आप ले सकते हैं एक एडमिट कार्ड के नाम पर, खर्चा के नाम पर, तो आप लीजिए। छात्र स्वयं देने के लिए तैयार है, किसी भी तरह से छात्र आपके विरोध में नहीं है। ये पार्टी थोड़ी ज्वाइन कर लिया कि बाहर से फॉर्म भरवा लिया तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, आपके विद्यालय का नुकसान कर दिया। आप स्टूडेंट का कोऑपरेट करेंगे, समय से उसको एडमिट कार्ड देंगे, आगे की जानकारी उसको देंगे, तो वह अपने घर के, गांव के, अगल बगल के छात्रों को आपके विद्यालय में एडमिशन के लिए भेजेगा। कहेगा भी कि इनके यहाँ एक बार फेल होने के बाद भी इनके यहाँ कंपार्टमेंट एग्जाम हो जाता है, बच्चों को दोबारा पास होने का मौका मिल जाता है। लेकिन आप ऐसे बच्चों को दौड़ा रहे हैं जैसे कि वो आपका वोटर था, बाहर से फॉर्म भरवा लिया किसी से तो वो आपका विरोधी हो गया। भाई, विद्यालय के लोग ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। चाहे वो वित्त पोषित विद्यालय हो या स्व-वित्त पोषित विद्यालय हो, किसी भी तरह का विद्यालय इस तरह की हरकत, इस तरह की बदसलूकी छात्र के साथ नहीं करता है। मेरे पास इतने मैसेज व्हाट्सएप के हैं, कमेंट सेक्शन में भी ऐसे मैसेज आते हैं कि सर हमारे स्कूल के लोग बोल रहे हैं जाओ कहीं से निकलवा लो इंटरनेट से। ऐसा लग रहा है स्कूल के लोगों को कुछ भी नहीं पता है। यूपी बोर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट सीधे तौर पर छात्रों को नहीं देता है। रिजल्ट को छोड़ करके यूपी बोर्ड के द्वारा कुछ भी डायरेक्ट स्टूडेंट लॉगिन करके या डाउनलोड करके नहीं पा सकता है। विद्यालय के यूजर आईडी और पासवर्ड को डालने के बाद ही एक छात्र का स्टेटस दिखता है कि उसका कहाँ तक एडमिट कार्ड पहुंचा, या क्या प्रोग्रेस है उसके रजिस्ट्रेशन में, या उसके रिजल्ट में क्या दिक्कत है। तो भाई, आप नहीं ला सकते हो जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस पे, तो आप विद्यालय के प्रबंधक या प्रिंसिपल जो भी विद्यालय संचालित करते हैं उनके पास यूजर आईडी पासवर्ड होता है। उस यूजर आईडी पासवर्ड को लॉगिन करेंगे, तुरंत जितने बच्चों का एडमिट कार्ड कंपार्टमेंट के लिए आना होगा वो पेंडिंग मैसेज में दिखने लगेगा। आप वहां से डाउनलोड करके विद्यालय की मुहर मार के दे दीजिए। आपकी इच्छा 100-200, 100-200 ले लीजिए। 500 तो नहीं बनता किसी भी तरह से आपका तुक कि उसका 500 लें। अगर आप अपने छात्र की मदद नहीं कर सकते हो तो उसको परेशान भी मत करो। आपके पास आया है तो दे दीजिए, नहीं आया है तो चले जाइए डीआईएस ऑफिस। नहीं जा सकते हैं तो कम से कम फ़ोन करके, मैसेज करके पूछ लीजिए कि हमारे विद्यालय के कुछ बच्चों का कंपार्टमेंट का एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया है। आप पूछ लीजिए,
वहाँ से सूचना मिल जाए कि हाँ आया, ला के ले जाओ, तो आप जाके ले आइए। जो आपके आने जाने का खर्च लगेगा छात्र तो देने के लिए तैयार ही है। आप किसी भी जिले में होंगे, आपके स्कूल से जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस के बीच की दूरी मैक्सिमम 40-50 किलोमीटर होगी, कहीं कहीं 10-5 किलोमीटर होती है। तो ये दूरी कोई इतनी बड़ी दूरी नहीं है कि आप 2000-4000 खर्च करके जाओगे। आप ये दूरी आप 2 घंटे में तय करके आ जाओगे आराम से, 2-3-4 घंटे में मैक्सिमम। बारिश के समय मान लो 4-5 घंटे लग जाएंगे आने जाने में। तो आप विद्यालय के छात्रों की मदद करने का सोचिए, न कि उन्हें परेशान करने का। बचा हुआ 5 दिन बच्चे को सुकून से पढ़ने दीजिए। एडमिट कार्ड पास जाएगा तो मन लगा के पढ़ेगा। अगर आप आश्वासन भी दे देंगे कि 4 दिन बाद आओ हम देखते हैं, आप 4 दिन बाद बुलाओगे तो 4 दिन तक यही सोचेगा कि सर ने बोला देखते हैं, हो सकता मिलेगा, हो सकता ना मिले। बच्चा ये सोच सोच करके घुटता है, घुट घुट के पढ़ेगा तो क्या उसको समझ में आएगा, क्या वो कॉपी लिखेगा, क्या उसके दिमाग में रह जाएगा। सिर्फ घुटन में वो जिएगा। आखिरी में आप एडमिट कार्ड दे देंगे तो एडमिट कार्ड लेके चला जाएगा। वोट नहीं डालना है कि सिर्फ दिखाना और बटन दबाना है। मानसिक स्थिति उसकी ठीक रहेगी तब न लिखेगा। तो भाई विद्यालय के प्रबंध के लोग, प्रिंसिपल बाबू या प्रबंध समिति के जिम्मेदार लोग जो विद्यालय संचालित करते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने छात्रों का एडमिट कार्ड आया है आप दे दीजिए, नहीं आया है तो पता करके ला कर दे दीजिए। बच्चे को एकदम ऐसा मोटिवेट करके भेजिए घर पे कि वो तनाव में न जाए, वो सुकून से घर जाके तैयारी कर सके। और एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा, जो विद्यालय अटैच वाले विद्यालय हैं, अटैच वाले विद्यालय जिनकी मान्यता नहीं है, किसी अन्य स्कूल से वे रजिस्ट्रेशन करा के अपने यहाँ क्लासेस चलवाते हैं, तो ऐसे विद्यालय के लोग भी उस विद्यालय से संपर्क करें जहाँ से आपने अटैच कराया है। वहाँ जाके संपर्क करिए और वहाँ से कहिए कि मंगवा करके सूचना दे, ताकि आप ला करके दे सकें। जो खर्च 100, 200, 150, 300 लगता है आप बच्चे से लीजिए, अभिभावक देने के लिए तैयार हैं, आप बच्चे का काम कराइए। इस महंगाई के दौर में लोग 100-200 नहीं देखते हैं। हर महीने का एक बच्चा 300 का मोबाइल रिचार्ज करके वीडियो देखता है। क्या आपका वो 250-200 का एडमिट कार्ड के नाम पे खर्चा नहीं दे देगा? दे देगा। बस आप चाह नहीं रहे हो अपने कुर्सी से उठ करके बच्चे के लिए दौड़ लगाना। वो भी इतना भी नहीं दौड़ना कि आपको चक्कर काटना पड़ेगा। आपके वहाँ से तो लोग हमेशा पूरे साल DIOS ऑफिस आते जाते रहते हैं। हर एक अधिकारी बाबू क्लर्क से आपका जमता है, सब कुछ मालूम है कौन चीज़ कहाँ मिलेगा। ढूंढना खोजना हेरना नहीं है, ना ही वकील लगाना है, ना ही कोई फॉर्म भरना। सीधे जाइए, दे दीजिए, मिल गया, हो गया काम। तो भाई स्कूल के लोग आप अपने छात्रों को 2-4 दिन पढ़ लेने दीजिए, इस बहाने वे पास हो जाएंगे। 33 नंबर पाने के लिए बच्चे लालायित हैं। आप अगर उनको सुकून देंगे, समय देंगे, वो 33 की बजाय 66 पाएंगे, 96 पाएंगे, 86 पाएंगे, तो खुशी होगी आपको भी और आपके छात्र को भी। बाकी बच्चों और कोई दिक्कत हो तो आप सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक मोबाइल नंबर गूगल में सर्च करना। मैं 4 बार बता चुका हूँ, एक बार और बताऊंगा। अगर किसी स्कूल के लोग, किसी भी विद्यालय के लोग आपको एडमिट कार्ड देने से मना करते हैं, डांटते हैं, भगाते हैं, ये कहते हैं जाओ जहाँ से फॉर्म भरवाए यहाँ से ले लो, तो आप सीधे क्या करना, गूगल में सर्च करना DIOS मोबाइल नंबर, DIOS मोबाइल नंबर। उसके बाद आप अपने ज़िले का नाम लिख देना। यहाँ पे मान लो कोई लड़का लखनऊ ज़िले का है तो DIOS मोबाइल नंबर लखनऊ, कोई लड़का आजमगढ़ का है तो DIOS मोबाइल नंबर आजमगढ़, कोई गाजीपुर का है DIOS मोबाइल नंबर गाजीपुर। ऐसे ही किसी भी ज़िले के हैं, लास्ट में अपने ज़िले का नाम लिख के सर्च करें तो जिला विद्यालय निरीक्षक के मोबाइल नंबर को आप पा जाएंगे गूगल में। उस पर फ़ोन लगाइए, 10 से 4 के बीच में फ़ोन लगाइए। अगर फ़ोन नहीं रिसीव होता तो थोड़ा 10 मिनट रुक के फिर लगाइए। हर 10 मिनट बाद लगाते रहो। जैसे वो फ्री होंगे आपका फ़ोन रिसीव करेंगे, आप उनको एक सांस में एक लाइन बोलना कि सर मैं फलाना इंटर कॉलेज का छात्र हूँ, मेरा कंपार्टमेंट का एडमिट कार्ड इस विद्यालय के लोग नहीं दे रहे हैं, मैं बताइए मैं CM से फ़ोन करूँ कि DM को फ़ोन करूँ कि आप मेरा काम करा देंगे। इतना उनसे एक लाइन में कह देना, वो आपकी बात सुनेंगे। संबंधित विद्यालय को सूचना, मैसेज, व्हाट्सएप, फ़ोन करवा के आपको आपका एडमिट कार्ड दिलाएंगे। आप ये मत सोचना कि क्यों ना हम DIOS के ऑफिस पे जाके सीधे एडमिट कार्ड ले लें, ऐसे नहीं होता है। सिस्टम बना है हर चीज़ का, ये चैन है। बोर्ड से DIOS मोबाइल, DIOS ऑफिस पे आता सारा, वहाँ से इंटर कॉलेजों को जाता है, इंटर कॉलेज के लोग अपने छात्रों को देते हैं। इसी नियम से आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, इसी नियम से आपको मार्कशीट मिलेगी।
ठीक है। तो कुल मिला जुला करके इस रूल को फॉलो करिए, देंगे विद्यालय के ही लोग, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा तब जब विद्यालय के लोग एकदम से आपकी ना सुने, तब ना सुने, आपको लगे कि अब ये देने के मूड में नहीं है, सिर्फ दौड़ाने के मूड में है, तब आप ये वाला काम करो। हर एक चीज़ की दवा है, समय से इलाज आप करेंगे तो आपका समय से काम हो जाएगा। लेट में करेंगे तो भी काम होगा, लेकिन इतना भी लेट मत करिए कि एग्जाम का डेट चला जाए फिर कुछ नहीं होगा, है ना। बाकी मैथ में जो बच्चा फेल है वो चाहता कि कुछ पढ़ लें, अच्छा चीज़, अच्छा कंटेंट, उसके लिए मैंने कोर्स बनाया है। इतना कम बजट का कोर्स है 218 का कि हर एक गरीब से गरीब बच्चा भी ले सकता है, पढ़ सकता है। उसके महीने के मोबाइल के रिचार्ज से भी कम है। एक टाइम की पनीर की सब्जी वाला एग्जाम्पल बार बार देता हूँ ना, अगर आपके घर में मेहमान आ जाए, एक टाइम पनीर की सब्जी खिलाना हो तो इतने बजट में नहीं हो पाएगा, लेकिन इस प्राइस में हम आपको मैथ में 1 नंबर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न पूरे 13 चैप्टर से छांट के दे रहे हैं, और वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ। ऐसे 1 नंबर लघुत्तरी, 2 नंबर 5 मार्क वाले, 8 मार्क वाले मैं दे रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जरूर इसको लें, 5-6 इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने लिया है, पढ़ रहे हैं मन से, उनको फ़ायदा मिल रहा है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लेकर के पढ़ने पर यह दिक्कत आएगी कि कहीं कहीं हिंदी वर्ड को वो अंग्रेजी में जानने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी है, फ्री वाला एआई टूल है। आप इस क्वेश्चन का वो वर्ड डाल दोगे तभी बता देगा, या दूसरे मोबाइल से सीधे क्वेश्चन का फोटो खींचो, जेमिनी में डालो गूगल सर्च में, वो तुरंत बता देगा ट्रांसलेट करके। तो आप इतना तो स्ट्रगल करके पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पर टीचर कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए कोई ना बैच लाए हैं ना लाइव क्लास लाए हैं। कोई वन शॉट कभी डाल देगा तो कोई कभी डाल देगा, कोई पूछेगा ही नहीं आपको, ना ही कोई आपकी फिक्र करेगा सिवाय मेरे। तो मैंने शुरुआत किया था तो मैं अंत भी करूंगा आपके परीक्षा का। मैंने शुरुआत से साथ दिया है तो मैं आपके परीक्षा के अंतिम दिन तक रहूंगा। मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है यूट्यूब पर ये सब करने से, ये मैं जानता हूँ। बाकी लोगों को अगर फायदा होता तो बाकी लोग भी आते इस फील्ड में और आपकी मदद करते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ऐप डाउनलोड करो, ले लो, नहीं तो दिए गए मोबाइल नंबर पर बात करके ले सकते हो। थैंक यू।